जय माता रानी दोस्तों। नवरात्रा साल में 4 बार मनाई जाती है। इनमें से 2 प्रगट नवरात्रि होती है एवं 2 गुप्त नवरात्रि होती है। 2 प्रगट नवरात्रि एक चैत्र नवरात्रि होती है एवं वहीं दूसरी अश्विनी नवरात्रि होती है। इन दोनों नवरात्रियों के पीछे कथा प्रचलित है। इन नवरात्रियों को क्यों मनाया जाता है, आइए अब हम जानते हैं इनके पीछे की कथाएं क्या है। नवरात्रि की कथा श्री राम जी के साथ जुड़ी हुई है। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम जी से रावण के वध के लिए चंडी माता का पूजन करने को कहा। उन्होंने कहा यदि चंडी माता प्रसन्न हो जाती है तो रावण का वध करना बहुत आसान होगा, और राम जी ने वैसा ही किया। देवी माँ को प्रसन्न करने हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए चंडी माँ का पाठ प्रारंभ कर दिया। जब यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम जी के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ जितना संभव हो सके शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाए। जब श्री राम जी पूजा कर रहे थे तब उनकी हवन सामग्री से एक नीलकमल गायब हो गया, जिससे श्री राम जी की पूजा बाधित होने का डर था। श्री राम जी का संकल्प टूटता हुआ नजर आया। डर इस बात का था कहीं देवी माँ रुष्ट न हो जाए। बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले नीलकमल की व्यवस्था तुरंत असंभव था। तभी श्री राम जी को याद आया कि नेत्र को भी कमल कहते हैं, उन्हें कमल नयन नवकुंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को ही वहाँ माँ की पूजा में समर्पित कर दे। और प्रभु राम जैसे ही बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी माँ ने प्रकट होकर कहा, हे राम, मैं प्रसन्न हूँ, और ऐसा कहकर भगवान श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर पहुंच गए और पूजा में उच्चारित हो रहे श्लोकों में से एक श्लोक में जया देवी भूर्ति हरिणी में हरिणी के स्थान पर करिणी उच्चारित कर दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करिणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिससे रावण का सर्वनाश हो गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया और 10वें दिन देवी माता ने प्रकट होकर भगवान श्री राम को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया था। भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध किया और इसके बाद से ही नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई और 10वें दिन से रावण का पुतला जलाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही एक दूसरी कथा भी जुड़ी हुई है। दूसरी कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। महिषासुर एक असुर एवं भैंस दोनों का मिला हुआ रूप था। महिषासुर ने कठोर तपस्या की एवं तपस्या कर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद मांगने के लिए कहा तो महिषासुर ने कहा, ब्रह्मा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि किसी भी देवता मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहा। उसके बाद से महिषासुर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। महिषासुर ने सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर रहना पड़ रहा था। तब महिषासुर से अत्यधिक क्रोधित होकर सभी देवताओं ने मिलकर दुर्गा माँ की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित किए, जिससे माँ दुर्गा बहुत अधिक बलवान हो गई। इसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा एवं वहीं युद्ध के दौरान सभी देवताओं ने भी 9 दिन तक प्रतिदिन पूजा पाठ करके देवी को महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया। ऐसी मान्यता है कि 9वें दिन माता ने जब महिषासुर का वध किया तब ही माता महिषासुर मर्दनी कहलाई एवं उसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत की गई है। देवताओं ने 9 दिनों तक माता की पूजा की थी, इसीलिए नवरात्रि में 9 दिनों तक माता की पूजा करने का प्रावधान। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।